क्लास क्या हाल है। ठीक है क्लास, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग देखेंगे हाउ टू कन्वर्ट इनफिक्स टू पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन यूजिंग स्टैक। कि हम लोग जो है वो इनफिक्स एक्सप्रेशन को पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में किस तरह से जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं स्टैक को यूज़ करते हुए। तो ये मैंने कुछ रूल्स जो है वो लिखे हुए हैं, इनका जानना आप लोग के लिए ज़रूरी है। जब आप ये रूल्स को जब अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेंगे तो फिर कन्वर्ट करना बिल्कुल भी ईजी हो जाएगा। तो इसमें पहला रूल ये है कि प्रिंट ओपरेंड एज दे अराइव्ड। अब वर्ड आ जाता है ओपरेंड। ओपरेंड क्या चीज़ है? जिस तरह से हमारे पास ये इनफिक्स एक्सप्रेशन है, इसमें जो ए बी सी डी के करैक्टर्स हैं उनको ऑपरेंड बोला जाता है। और ये जो जो है प्लस और डिवाइड का और इस तरह मल्टीप्लाई और डिवीजन वगैरह के जो हमारे पास जब ऑपरेटर्स हैं या सिंबल्स आएंगे मैथमेटिकल, उनको हम लोग जो है वो ऑपरेटर्स बोलेंगे। दूसरा रूल ये है कि स्टैक इज़ एम्प्टी। अगर हमारा स्टैक जो है वो एम्प्टी है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये हम लोगों ने एक स्टैक बना लिया हुआ, ठीक है, अगर हमारा एम्प्टी है और कंटेन अ लेफ्ट पैरेंथेसिस, ठीक है, इस तरह अगर लेफ्ट पैरेंथेसिस उसके अंदर है तो देन क्या कर देना है, पैरेंथेसिस ऑन टॉप पुश द इनकमिंग ऑपरेटर। कोई भी इनकमिंग ऑपरेटर होगा उसको हम लोगों ने पुश कर देना। फॉर एग्जांपल प्लस है, कोई भी है तो हमने उसको इनकमिंग कर देना स्टैक के अंदर। क्या चीज़ समझ आइए? दूसरे रूल में अगर हमारा स्टैक जो है वो एम्प्टी है और ब्रैकेट जो है वो हमारे पास स्टार्ट पर आ रही है किसी भी एक्सप्रेशन के, या स्टैक के अंदर भी ब्रैकेट पड़ी हुई है, तो जो भी इनकमिंग ऑपरेटर होगा एज इट इज़ हमने उसके अंदर पुश कर देना है, कोई भी मजीद वर्किंग करने की ज़रूरत नहीं है। तीसरा रूल ये है, इफ़ इनकमिंग सिंबल इज स्टार्टिंग ब्रैकेट पुश इट ऑन टू द स्टैक। वही वाला रूल दोबारा से आ जाता है। अगर स्टार्टिंग ब्रैकेट आपको कहीं पे भी मिल जाती है, किसी एक्सप्रेशन के स्टार्ट में मिल जाती है या किसी के दरमियान में मिल जाती है, फॉर एग्जांपल ये आ जाता है -c दरमियान में आ जाती है, तब भी आपने क्या करना है, सिंपल उसको पुश कर देना और कोई काम नहीं करना। उसके बाद इफ़ इनकमिंग सिंबल इज क्लोजिंग ब्रैकेट पॉप द स्टैक एंड प्रिंट द ऑपरेटर अंटिल लेफ्ट प्रेसिडेंस इज फाउंड। ठीक हो गया। इसमें वो ये कह रहा है कि अगर आपको जो है वो क्लोजिंग ब्रैकेट मिल जाती है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ a+b/c और ये चीज़ आ जाती है, ठीक हो गया। अब ये देखिए इसमें क्या होगा, ए एज इट इज़ जो है वो प्रिंट हो जाएगा, प्लस जो है वो इसके अंदर आ गया, उसके बाद जो है वो ब्रैकेट स्टार्ट हो रही है, ये भी एज इट इज़ आ जाएगी, फिर बी हम लोगों ने प्रिंट करवा दिया। अब ये देखिए जो है वो आ रहा है हमारे पास डिवाइड का साइन, ये भी एज इट इज़ आ जाएगा। उसके बाद सी प्रिंट करवा दिया, उसके बाद हमारे पास क्लोजिंग ब्रैकेट आ जाएगी। तो ये वाला रूल कह रहा है कि जब हमारे पास क्लोजिंग ब्रैकेट आ जाएगी, आपने क्या करना है, इफ़ इन जो है वो इनकमिंग सिंबल इज क्लोजिंग ब्रैकेट पॉप द स्टैक। पॉप का मतलब क्या होता है? अच्छा, तीन वर्ड यूज़ हो रहे हैं, एक पुश हो रहा है, एक पॉप हो रहा है। तो पुश का मतलब होता है कि इंसर्ट करना स्टैक के अंदर, पॉप का मतलब होता है कि डिलीट करना या उससे बाहर निकालना। तो वो क्या कह रहे हैं, पॉप दी स्टैक एंड प्रिंट दी ऑपरेटर अंटिल लेफ्ट प्रेसिडेंस इज फाउंड। तो वो कह रहा है तब तक करते रहे जब तक हमारे पास लेफ्ट वाली ये वाली नहीं आ जाती। तो उससे पहले कौन सी, ये, इसको एज इट इज़ लिख देंगे, उसके बाद ये वाली हमारे पास आ गई है, ठीक है, यहाँ से ये भी पॉप हो गया, ये भी पॉप हो गया। अब ये जो ब्रैकेट्स होती है ना, ये कभी भी हम लोग जो है वो पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में नहीं लिखते, तो यहाँ तक हम लोग आ जाएंगे। डिवाइड भी हम लोगों ने यूज़ कर लिया और ये वैसे ख़त्म हो जाएगी। ये वाला रूल ये चीज़ बता रहा है हमें। पांचवा रूल ये है, इफ़ इनकमिंग सिंबल हैज़ हायर प्रेसिडेंस देन द टॉप ऑफ द स्टैक पुश इट ऑन टू द स्टैक। अब देखें हमारे पास आ गया a+b/c। अब देखें इसमें ये आ गया हमारे पास स्टैक। अब पहला है ये हमारे पास ऑपरेंड है, तो रूल नंबर 1 के मुताबिक एज इट इज़ लिख दिया। दूसरा हमारे पास प्लस है, तो दूसरे रूल के मुताबिक अगर एम्प्टी है तो हमने एज इट इज़ उसको स्टैक के अंदर पुश कर देना है। तीसरा हमारे पास आ रहा है ऑपरेंड, उसको एज इट इज़ लिख दिया। अब इसकी जब प्रेसिडेंस इससे हाई है तो रूल नंबर 5 हमें ये कह रहा है, इफ़ इनकमिंग सिंबल हैज़ हायर प्रेसिडेंस देन द टॉप ऑफ द स्टैक पुश इट ऑन टू द स्टैक। अगर हमारी इसकी प्रेसिडेंस इससे ज़्यादा है तो हम लोगों ने एज इट इज़ पुश कर देना है। अच्छा, मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूँ, मल्टीप्लाई और डिवीजन की प्रेसिडेंस जो है वो प्लस माइनस से हाई होती है। इसकी लोअर है, ठीक है, और इसकी जो है वो हायर है, मल्टीप्लाई और डिवीजन की। तो मल्टीप्लाई है, इसकी हायर है, तो रूल के मुताबिक कुछ भी नहीं करना है, एज इट इज़ हम लोग इसको पुश कर देंगे स्टैक के अंदर। छठा रूल है, इफ़ इनकमिंग सिंबल हैज़ लोअर प्रेसिडेंस देन द टॉप ऑफ द स्टैक पॉप एंड प्रिंट द टॉप। अब हम लोग इसी के अंदर जो है वो ये वाला कर लेते हैं -d। अब जब हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिया तो सी एज इट इज़ प्रिंट हो गया। अब वो माइनस आ रहा है, अब देखिए माइनस है और यहाँ पर मल्टीप्लाई है, इसकी प्रेसिडेंस इससे जो है वो कम है। तो जब कम होगी वो क्या कह रहा है, इफ़ इनकमिंग सिंबल हैज़ लोअर प्रेसिडेंस देन द टॉप ऑफ द स्टैक, स्टैक के टॉप पर जो पड़ा होगा उसको पॉप कर दे। पॉप का मतलब है इसको आउट कर दे। तो हमारे पास ये यहाँ पर आ गया, इसका मतलब ये ख़त्म हो गया।
and print the top, then test the incoming operator against the new top of the stack। अब जो मजीद हमारे पास ऑपरेटर बचे हैं उनको दोबारा उसके साथ मैच करना है। अब ये दोनों जो है वो इक्वल आ रहे हैं, तो इक्वल के लिए हमारे पास ये रूल है 7, इफ़ इनकमिंग ऑपरेटर हैज़ इक्वल प्रेसिडेंस विद द टॉप ऑफ द स्टैक यूज एसोसिएटिविटी रूल। जब दोनों जो है वो सेम आ जाएंगे हमारे पास, तो देन हम लोगों ने एसोसिएटिविटी रूल जो है वो उसको फॉलो करना है। एसोसिएटिविटी रूल कौन सा हमारे पास, ये है। अगर लेफ़्ट टू राइट है, अच्छा लेफ़्ट टू राइट क्या चीज़ है मैं आपको बता दूं, ये जो है प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन, ठीक है, मल्टीप्लाई माइनस और ऑलमोस्ट जो है वो सारे के सारे, अब ये मॉड्यूलस ये सारे लेफ़्ट टू राइट होते हैं, इनकी प्रेसिडेंस जो है वो लेफ़्ट टू राइट होगी। और ये जो पावर वाला है इसकी राइट टू लेफ़्ट है। ये आप लोगों ने दो चीज़ें याद रखनी है, ऑलमोस्ट सारे के सारे जो है वो उनकी लेफ़्ट टू राइट होगी और पावर वाले की राइट टू लेफ़्ट होगी। तो अब ये देखिए इसकी और इसकी जो है वो लेफ़्ट टू राइट है, तो क्या करना हम लोगों ने, लेफ़्ट टू राइट, देन पॉप एंड प्रिंट द टॉप ऑफ द स्टैक एंड देन पुश द इनकमिंग ऑपरेटर। तो ये कह रहा है कि जो इसके अंदर पड़ा हुआ होगा ना ऑपरेटर, उसको आपने पॉप कर देना है, तो हमारा ये क्या हो गया, खाली हो गया, और इसको इसके अंदर पुश कर देना है। ये रूल होगा जब हमारे पास इनमें से कोई एक आ जाएगा, लेफ़्ट टू राइट वाले में से कोई एक आ जाएगा, तो हमने क्या किया, उसको पॉप कर दिया और उसको पुश कर दिया। अब पीछे बचा हमारे पास डी, तो हम लोगों ने यहाँ पर डी को लिख दिया। उसके बाद वो क्या कह रहा है, 8वां रूल, एट द एंड ऑफ द एक्सप्रेशन पॉप एंड प्रिंट ऑल द ऑपरेटर्स ऑफ द स्टैक, कि जितने भी ऑपरेटर्स होंगे स्टैक के अंदर वो सारे के सारे पॉप कर देने हैं। तो हम इस तरह से कर देंगे। अब ये वाला जो एक्सप्रेशन है, अगर हम लोग इसको पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आएगा सपोज का। लोगों ने ना तकरीबन इसके सारे रूल्स को जो है वो स्टडी कर लिया हुआ है। अब हम लोग जो है वो लास्ट टाइम भी एक एग्जाम्पल, छोटी सी एग्जाम्पल के साथ हमने इसको इम्प्लीमेंट करके देखा है। अब हम ये जो एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसके अंदर ऑलमोस्ट सारे के सारे जो है वो ऑपरेटर्स आ रहे हैं, प्लस माइनस भी आ रहा है, मल्टीप्लाई भी आ रहा है, पैरेंथेसिस भी आ रही हैं, पावर भी हैं, और ये डिवाइड वगैरह, ऑलमोस्ट सारे के सारे जो है वो ऑपरेटर्स आ रहे हैं। तो हम लोग जो है वो इस जो है वो एक्सप्रेशन को पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करते हैं इन रूल्स को फॉलो करते हुए। अब सबसे पहले क्या है जी, के आ रहा है। हमारा पहला रूल था प्रिंट ऑपरेंड एज दे अराइव्ड, तो हमारे पास क्या होगा जी, के एज इट इज़ लिखा जाएगा। यहाँ पर मैं जो है वो स्टैक को ड्रॉ कर लेता हूँ, के एज इट इज़ लिखा गया। उसके बाद आ रहा है प्लस, तो हमने कहा इफ़ हमारा स्टैक जो है वो प्लस होगा तो जो भी ऑपरेटर है, चाहे लेफ्ट पैरेंथेसिस है या जो भी ऑपरेटर है, उसको हम लोगों ने ऐड कर देना है कंस्ट्रक्टर के अंदर। अच्छा जी, तो इन रूल को फॉलो करते हुए अब हम इस एक्सप्रेशन को जो है वो सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो पहले वाला रूल क्या है, प्रिंट ऑपरेंड एज ए अराइव्ड, तो के एज इट इज़ आ गया। उसके बाद प्लस है, सेकंड रूल में वो कह रहा है कि अगर आपका स्टैक एम्प्टी है तो कोई स्टार्टिंग पैरेंथेसिस है, यानी कि लेफ्ट साइड वाली पैरेंथेसिस है ये वाली, या कोई भी ऑपरेटर है, हमने एज इट इज़ उसको स्टैक के अंदर पुश कर देना है। क्लियर हो गया। उसके बाद आ गया एल, एल क्या हमारे पास ऑपरेंड है, तो हमने ऑपरेंड को एज इट इज़ लिख दिया। उसके बाद आ गया माइनस। अब देखिए माइनस और प्लस की जो है वो प्रेसिडेंस सेम है, तो हम लोगों ने यहाँ पर रूल पढ़ा था इफ़ इनकमिंग ऑपरेटर हैज़ इक्वल प्रेसिडेंस विद द टॉप ऑफ द स्टैक यूज एसोसिएटिविटी रूल। अब एसोसिएटिविटी रूल क्या है, प्लस और माइनस और प्लस की जो है वो लेफ़्ट टू राइट है एसोसिएटिविटी। तो क्या करना है, पॉप एंड प्रिंट द टॉप ऑफ द स्टैक, तो कह रहे हैं इसके अंदर जो पड़ा हुआ है उसको आप कर दो पॉप, इसका मतलब हमारा स्टैक जो हो गया खाली, और उसके क्या करना, देन पुश कर देना इनकमिंग ऑपरेटर को। तो इनकमिंग ऑपरेटर हमारा माइनस है तो इसको हमने पुश कर दिया। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ऑपरेंड एम में एज इट इज़ लिखा गया। उसके बाद आ जाता है मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई की प्रेसिडेंस जो है वो माइनस से ज़्यादा है, तो हमने क्या पढ़ा हुआ है, इफ़ इनकमिंग सिंबल हैज़ हायर प्रेसिडेंस, तो इसकी जो है इनकमिंग की इससे हायर है प्रेसिडेंस, देन द टॉप ऑफ द स्टैक पुश इट ऑन दी स्टैक, तो जो है ना स्टैक के टॉप पर उसको आप पुश कर दें, तो इसका मतलब माइनस भी यहाँ पर रहेगा और मल्टीप्लाई भी यहाँ पर रहेगा। उसके बाद आगे एन, एन ऑपरेंड है, हमने एज इट इज़ लिख दिया। उसके बाद आ जाता है प्लस। अब प्लस और मल्टीप्लाई की प्रेसिडेंस चेक करनी है, प्लस की प्रेसिडेंस जो है मल्टीप्लाई से लोअर है, तो हमने इस रूल को फॉलो करना है, इफ़ इनकमिंग सिंबल हैज़ लोअर प्रेसिडेंस देन द टॉप ऑफ द स्टैक पॉप कर दें, जो टॉप पे है उसको पॉप कर दें। तो ये है टॉप पे, इसको हम लोग पॉप कर देंगे, यहाँ पर आ गया, पीछे बचा हमारे पास माइनस। उसके बाद वो कह रहे एंड प्रिंट द टॉप, टॉप को हम लोगों ने प्रिंट करवा दिया, देन टेस्ट द इनकमिंग ऑपरेटर अगेंस्ट द न्यू टॉप ऑफ द स्टैक, तो न्यू टॉप हमारे पास माइनस है, यानी कि मैं इसको दोबारा ड्रॉ कर देता हूँ, तो हमारे पास सिर्फ माइनस बच रहा है, तो दोबारा से प्लस को माइनस के साथ कंपेयर करेंगे तो इक्वल आ रही है।
तो जब हमारे पास इक्वल आती है तो क्या करते हैं, इफ़ इनकमिंग ऑपरेटर हैज़ इक्वल प्रेसिडेंस विद द टॉप ऑफ द स्टैक यूज़ करते हैं हम लोग एसोसिएटिविटी रूल। एसोसिएटिविटी रूल क्या है, लेफ्ट टू राइट है, तो हम इसको कर देंगे पॉप, यानी कि माइनस यहाँ पर आ जाएगा, ये हो गया खाली और ये प्लस इसके अंदर आ जाएगा। अब हमारे पास जो है वो स्टैक में सिर्फ और सिर्फ एक प्लस रह गया। उसके बाद आ जाती है स्टार्टिंग ब्रैकेट। तो हम लोगों ने यहाँ पर रूल पढ़ा हुआ है, इफ़ इनकमिंग सिंबल इज स्टार्टिंग ब्रैकेट पुश इट ऑन टू द स्टैक। तो कुछ भी नहीं करना, जस्ट हमने पुश कर देना है। उसके पास आ गया जीरो, सॉरी ओ आ गया, ओ जो है ऑपरेंड है, एज इट इज़ लिख दिया। उसके बाद आ गया पावर। पावर की प्रेसिडेंस जो है वो चेक करनी है इसके साथ, तो हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है। जब ब्रैकेट होगी तो एज इट इज़ हम लोगों ने पुश कर देना है। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पर रूल पढ़ा हुआ है कि जब जो है वो ब्रैकेट आएगी तो एज इट इज़ पुश कर देना है। यहाँ पर लिखा भी है, इफ स्टैक इज एम्प्टी और कंटेन और लेफ्ट पैरेंथेसिस ऑन द टॉप, तो लेफ्ट पैरेंथेसिस है, पुश कर देना है इनकमिंग ऑपरेटर को। तो देखें लेफ्ट पैरेंथेसिस थी, हमने इनकमिंग ऑपरेटर को एज इट इज़ पुश कर दिया। अब हमारे पास स्टैक में पावर पड़ा हुआ है, लेफ्ट ब्रैकेट पड़ी हुई है, प्लस पड़ा हुआ है। उसके बाद आगे पी ऑपरेंड है तो एज इट इज़ लिखा गया। अब क्लोजिंग ब्रैकेट है, तो हमने इस रूल नंबर 4 को फॉलो करना है। इफ इनकमिंग सिंबल इज क्लोजिंग ब्रैकेट पॉप दी स्टैक, स्टैक के अंदर जो भी है इसको पॉप कर दें। तो क्या पड़ा हुआ ये पावर, इसको पॉप कर दिया, पॉप दी स्टैक एंड प्रिंट दी ऑपरेटर, प्रिंट भी करवा दिया। अनटिल, तब तक करवा दें जब तक हमारे पास लेफ्ट पैरेंथेसिस फाउंड नहीं हो जाती। तो हमारे पास सिर्फ ये एक था, हमारे पास लेफ्ट पैरेंथेसिस फाउंड होगी हुई है। तो अब क्या किया हम लोगों ने, कुछ भी नहीं करना, हमारे पास सिर्फ प्लस रह गया। तो हमारे पास अब सिर्फ और सिर्फ स्टैक में प्लस पड़ा हुआ है। क्लियर हो गया। उसके बाद आ जाता है मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई और प्लस की प्रेसिडेंस जो है वो हायर है, इसकी मल्टीप्लाई की हायर है, प्लस की लोअर है। तो इसके ऊपर कौन सा रूल फॉलो होगा, 5। इफ इनकमिंग सिंबल हैज़ हायर प्रेसिडेंस, तो इसकी इससे हायर है, क्या कर देना, देन द टॉप ऑफ द स्टैक पुश कर देना। सिंपल हम लोगों ने पुश कर देना और कुछ भी नहीं करना। उसके बाद डब्ल्यू आ गई, ये ऑपरेंड है, ये एज इट इज़ लिखा गया। उसके बाद अब ये आ जाता है डिवाइड। चेक करें डिवाइड और इसकी जो है वो प्रेसिडेंस सेम है, डिवाइड और मल्टीप्लाई की। तो हमारे पास जो है वो रूल आ जाता है 7। इफ इनकमिंग ऑपरेटर हैज़ इक्वल प्रेसिडेंस विद द टॉप ऑफ द स्टैक यूज एसोसिएटिविटी रूल। अब हम लोगों ने डिवाइड की और इसकी एसोसिएटिविटी चेक करनी है। तो वो क्या है जी, लेफ्ट टू राइट। तो क्या कह रहा है, पॉप कर दें, प्रिंट कर दें। मल्टीप्लाई को हम लोग पॉप कर देंगे, तो हमारे पास पीछे क्या बचा, सिर्फ प्लस। अब हम लोगों ने इसी को जो है वो दोबारा प्लस के साथ भी चेक करना है। तो क्या है जी, इसकी प्रेसिडेंस हाई है, इसकी लो है, तो हम लोग सिंपल इंसर्ट कर देंगे, यानी कि पुश कर देंगे। तो हमारे पास नया जो है वो स्टैक आ गई है, प्लस और डिवाइड। उसके बाद हमारे पास आता है यू को हम लोग ऑपरेटर को एज इट इज़ लिख देंगे, सॉरी ऑपरेंड को एज इट इज़ लिख देंगे। फिर हमारे पास दोबारा बचता है डिवाइड। अब डिवाइड को और यहाँ पर डिवाइड, दोनों की जो है प्रेसिडेंस सेम है। जब दोनों की प्रेसिडेंस सेम होगी तो क्या करना है, एसोसिएटिविटी रूल को फॉलो करना है, वो है लेफ्ट टू राइट। तो पहले वाला जो डिवाइड है उसको हम लोग पॉप कर देंगे और फिर जो है वो इस डिवाइड को दोबारा से इसके साथ चेक करेंगे प्लस के साथ। ये तो हम लोगों ने पॉप कर दिया हुआ ना, पीछे बचा प्लस, प्लस के साथ करेंगे तो इस डिवाइड की प्लस से हायर है, तो इसका मतलब ये एज इट इज़ आ जाएगा। तो नया हमारा स्टैक हो गया प्लस और ये वाला जो है वो डिवाइड आ गया। क्लियर हो गया। उसके बाद बचा हमारे पास वी। अब वी जो है वो ऑपरेंड है, ये एज इट इज़ लिखा जाएगा। फिर आगे हमारे पास मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई और डिवाइड की प्रेसिडेंस सेम है, अगेन एसोसिएटिविटी रूल फॉलो करेंगे, लेफ्ट टू राइट फॉलो करेंगे। इसको हम लोग कर देंगे पॉप जो है वो डिवाइड को, और ये जो प्लस है इसको मल्टीप्लाई को प्लस के साथ हम लोग कंपेयर करेंगे। तो इसकी प्रेसिडेंस इससे जो है वो हायर है, ये तो पॉप हो चुका हुआ ना, हायर है, तो एज इट इज़ आ जाएगा। तो नया हमारे पास जो स्टैक आ गया वो आ गया ये प्लस, और ये जो मल्टीप्लाई हम लोगों ने इंसर्ट किया है। क्लियर हो गया जी। अब हम लोग जो है वो टी को देखते हैं। टी जो है वो ऑपरेंड है, ये एज इट इज़ आ गया। मैं इसको ज़रा क्लियर करके लिख देता हूँ। अभी तक हमारे पास ये आ रहा है एक्सप्रेशन, -OP पावर W मल्टीप्लाई U डिवाइड V डिवाइड T। ओके हो गया जी, टी तक हमने कर लिया। अब आ गया हमारे पास प्लस। प्लस जो है वो इसकी प्रेसिडेंस मल्टीप्लाई से लोअर है, तो क्या करना है जी, हम लोगों ने इस रूल को फॉलो करना है। इफ इनकमिंग सिंबल हैज़ लोअर प्रेसिडेंस देन द टॉप ऑफ द स्टैक, तो क्या करना है जी, पॉप एंड प्रिंट द टॉप। तो इसको हम लोगों ने पॉप कर देना है। पॉप करेंगे तो यहाँ पर मल्टीप्लाई आ गया। अब
पॉप करने के बाद हमने क्या करना है, दोबारा से जो है वो देन टेस्ट द इनकमिंग ऑपरेटर, तो दोबारा से हमने इस प्लस को इसके साथ, ये तो हम लोगों ने पॉप कर दिया, मैंने इसके साथ करेंगे। अब इसकी और इसकी प्रेसिडेंस जब वो सेम है, जब इक्वल आ जाएगा तो हमने एसोसिएटिविटी रूल को फॉलो करना है। लेफ्ट टू राइट है, इसको हम लोग कर देंगे पॉप, प्लस पॉप कर दिया। अब हमारा हो गया स्टैक खाली, तो इसको इसके अंदर इंसर्ट कर देंगे, यानी कि अब हमारे स्टैक में सिर्फ और सिर्फ प्लस पड़ा हुआ है। उसके बाद आगे क्यू को हम लोग एज इट इज प्रिंट करवा देंगे। और उसके बाद लास्ट रूल आ जाता है एट द एंड, जब हमारा पूरे का पूरा एक्सप्रेशन जो है वो सोल्व हो जाएगा, एंड आ जाएगा ऑफ द एक्सप्रेशन, पॉप कर देने जितने भी हमारे पास ऑपरेटर्स पड़े हुए हैं स्टैक के अंदर। तो एक ही पड़ा हुआ तो हम लोग यहाँ पर इसको इंसर्ट कर देंगे, तो हमारे पास जो है वो ये चीज़ आ जाएगी बेसिकली सोल्व करने के बाद। के एल प्लस एम एन मल्टीप्लाई माइनस ओ पी पावर डब्ल्यू मल्टीप्लाई यू डिवाइड बाई वी डिवाइड बाई टी, उसके बाद मल्टीप्लाई प्लस क्यू और ये प्लस, ये हमारे पास जो है वो पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन आ गया स्टैक को यूज़ करते हुए। क्लियर है जी? तो ये बेसिकली हम लोगों ने काम करना है। पोस्ट कर देते